हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम सेकंड एक्सरसाइज की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी वो थी बेस्ड ऑन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या थे? जो कि पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जिन्हें, यानी रेशियो के फॉर्म में, तभी उन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं, रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, और इसकी कुछ कंडीशंस थी कि पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए एंड पी एंड क्यू को प्राइम होने चाहिए। दिस ऑल वी डिड इन फर्स्ट एक्सरसाइज। जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो बेस्ड है इरेशनल नंबर्स, यानी क्या कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो हम पी बाय क्यू यानी रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते। उन नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहा गया है। इनफैक्ट ये डिस्कवर किया था पाइथागोरियंस ने। पाइथागोरियंस कौन हुए? जो कि फॉलोअर्स थे पाइथागोरस, मैथमेटिशियन पाइथागोरस के। तो उन्होंने ही ये डिस्कवर किया कि वो नंबर्स जो पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली इरेशनल नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या हुए? देखो, 4 का स्क्वायर रूट। अब 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 किसी का स्क्वायर है, यस। 4 इज एक्चुअली स्क्वायर ऑफ 2, तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये जो नंबर है ये रैशनल हुआ। ठीक है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर रूट अगर लें तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर रूट करके सॉल्व करके आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर एंड सो ऑन। एंड मोर ओवर और क्या है, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होती है किसी भी इरेशनल नंबर की, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, वो कभी ख़त्म नहीं होती। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इस चीज़ में भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उनको सिंपल सी एक बात बोलती हूँ कि इर्रेशनल नंबर 2 बार आर आ रहा है ना, बड़ा बेसिक सी चीज़ है ये। 2 बार आर आ रहा है तो मैं उनको बोलती हूँ ऐसे याद रखो इसमें 2 बार नॉन आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं जिनका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो कुछ कॉमन से इरेशनल नंबर्स हैं, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4 नहीं होगा, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 होगा क्या? रूट 9 क्या है? 9 3 का स्क्वायर है ना, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा। एंड इनफैक्ट पाई, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है बच्चों को कि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, यानी हमने इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया ना, तो फिर ये इरेशनल क्यों हुआ? इरेशनल की डेफिनेशन था कि इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, तो हमने तो इसको 22/7 लिखा है। तो ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है हमारी कैलकुलेशंस में यूज़ करने के लिए। अदरवाइज पाई की जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 3.14159 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली जो सेकेंड एक्सरसाइज है ना वो आपकी बेस्ड है लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम करने वाले हैं या जो चीज़ यूज़ होने वाली है वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज़ होगी, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, अगर हम देखें रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो अब ये लगता है कि ग्रीक्स जो थे, जो ये पाइथागोरियन सेक्ट में बोल रही हूँ, इन्होंने कैसे इजीली इस चीज़ को लोकेट किया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट स्क्वायर लेते हैं। यूनिट स्क्वायर का मतलब वो स्क्वायर जिसकी साइड्स जो हैं वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, वॉट कुछ भी ले सकते हो लेकिन 1। ठीक है, तो सॉरी, हमने एक स्क्वायर लिया है और ये हमने लिया है, सपोज करो मैंने 1 सेंटीमीटर का ये। ठीक है, इसकी डायमेंशंस 1, दोनों लेंथ्स 1 है, इनफैक्ट 4 लेंथ्स 1 सेंटीमीटर की है। तो अब ये स्क्वायर है, अब इसका अगर मुझे डायगोनल फाइंड करना है, ठीक है, अगर मैं इसको लिखती हूँ ओ ए बी सी,
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यही है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इस हिसाब से ओ ए कितना है, 1 स्क्वायर हो गया, ए बी भी 1 स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो ओ बी लेंथ कितना आया, √2। इसकी मैथमेटिकली वैल्यू क्या आ रही है, 1.414 होती है, हमें पता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिंपल √2 को लोकेट करना था। ठीक है ना, तो अब देखो मुझे ही पता चल गया कि ये जो लेंथ है ओ बी, ये √2 की है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कि देखो अगर मैं ये नंबर लाइन बना रही हूँ, ठीक है, और ये 0 लिया, और ये सेम स्क्वायर ए बी और ये सी, ठीक है, ये स्क्वायर मैं यहाँ बना देती, तो जो ये लेंथ आ रही है, ये मुझे पता है ना कि ये √2 की है। आप समझ रहे हो, मैंने ये वाला स्क्वायर शिफ्ट करके यहाँ बना दिया। ठीक है, ये 1 है लेंथ, यहाँ कहीं 2 होगी, या -1, ये नंबर लाइन पे बना दिया। तो अब देखो ये √2 लेंथ मुझे पता चल गई ना। अब अगर मैं ये √2 लेंथ यहाँ पे ओरिजिन लेके यहाँ पे एक आर्क ऐसे बना दूँ, ऐसे, ठीक है ना, हमें पता है ना कि हम सर्कल कैसे बनाते हैं। अगर मुझे 2 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, ये 2 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके और इस तरह से ऐसे घुमा दें, तो ये सर्कल बन जाएगा। मेरा थोड़ा गलत बना है, लेकिन ये सारी जगह ये सारी लेंथ 2 सेंटीमीटर की ही होंगी ना। तो वही चीज़ हम यहाँ करें कि इसको सेंटर मान के इतना रेडियस लेके अगर मैं ऐसे एक आर्क बना दूँ, तो ये लेंथ भी तो √2 हो गई ना। तो ये अगर मैं इसको डी कह देती हूँ, तो इनफैक्ट नंबर लाइन पे यहाँ से लेकर ये वाली जो लेंथ है, ये √2 आ गई। तो हमारा प्रॉब्लम यही था ना कि इरैशनल नंबर यानी √2 को अगर इस केस में नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मैं 1.414 और ये नेवर एंडिंग है, तो इसको यहाँ कैसे रिप्रेजेंट कर सकती थी ना। लेकिन दिस इज़ द करेक्ट वे कि ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं √2 को। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा से हम करें तो कैसे करेंगे, हमने ये नंबर लाइन बना लेनी है। ठीक है, नेगेटिव साइड में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, 0 1 2। ठीक है, अब हमने क्या करा, 1 पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, राउंडर से ले लो, ये प्रोटेक्टर से ये बना लिया। ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप स्केल से प्रॉपर बनाओगे तो, और इस पे भी 1 ही कट कर लो। ठीक है, जितनी लेंथ ये है, अगर आप इसको ए लिख रहे हो, इसको भी ओ ए और ए बी सेम बनाना है आपने, 1 के इक्वल। ठीक है, और अब ये 90 डिग्रीज है, तो ये अगर ज्वाइन कर दे लेंथ, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली लेंथ √2 आएगी ना, ये अभी हमने ऊपर प्रूव किया है। अब इसी को लेंथ रेडियस लेके यहाँ पे सेंटर लेके अगर आप आर्क बनाओ ये, तो अब आप लिखोगे नाउ ओ डी, सॉरी, हम लिखेंगे नाउ ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू √2। ठीक है, ये आपने √2 बना लिया। और अब अगर आपको बनाना है √3 या √5, तो हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको √n को ड्रॉ करना है, वेयर n इज एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसके लिए आपको पहले n-1 रूट पता होना चाहिए। यानी अब देखो, जैसे अगर √3 बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको पहले √2 पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, जैसे वही ऊपर वाली हम नंबर लाइन एक बार दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया 0 1 2, ठीक है, और ये हमने लेंथ ली 1 की, फिर वही यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया, एक मिनट, थोड़ा सा स्ट्रेट, बिल्कुल स्केल से बनाना, मेरा तो ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। यहाँ पे भी हमने 1 ले लिया। ठीक है, तो जो ये लेंथ है ये √2 हो गई, जैसे हमने पहले बनाई। ठीक है, और आर्क लेके हमने यहाँ पे सपोज करो मैंने इसको लिख दिया ए, तो ये लेंथ जो है ओ ए जो है वो √2 है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी, अब आप, मैं यहाँ पे साइड में एक ट्राइंगल बनाती हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, ये ओ ए है, ये लेंथ है √2। अब ए एंड पे हमने एक परपेंडिकुलर बना लिया और उसकी लेंथ ली मैंने 1 यूनिट। ठीक है, अगर ये 1 सेंटीमीटर्स में ले रही हूँ तो मैं ये 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब ये 90 डिग्रीज है,
ये हाइपोटेन्यूज बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस ट्राइंगल में लगाऊं तो क्या बनेगी, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यही होगी। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर कितना हो गया, रूट टू का स्क्वायर, टू हो गया, और ये वन हो गया, तो ये आ गया थ्री। इसका मतलब ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, और वी कैन से ओ बी इज इक्वल टू रूट थ्री, यानी ये जो लेंथ आई ये रूट थ्री आ गई। यही हमें लोकेट करनी थी। तो हमने क्या करना है, इस नंबर लाइन पे पहले तो रूट टू बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना रूट टू बनाए आप रूट थ्री नहीं बना सकते। तो अगर एग्जाम में आपको रूट थ्री बनाने के लिए बोलते हैं ना, तो पहला स्टेप होगा टू कंस्ट्रक्ट रूट टू। रूट टू को लोकेट करेंगे फिर रूट थ्री बनेगा। अब हम इससे रूट टू, ये वाली लेंथ ओ ए ले ली, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ये हमने वन यूनिट का बना लिया, ठीक है, यहाँ पे। और अब इसको मैंने ज्वाइन किया, ये भी। तो पाइथागोरस यहाँ पे हमने अभी प्रूव किया है कि ये लेंथ रूट थ्री आ गई। अब यहाँ सेंटर लेके, इतना रेडियस लेके अगर मैं आर्क यहाँ बनाऊंगी, तो ये जो लेंथ होगी ओ सी, दिस इज इक्वल टू ओ बी, एंड ओ बी कितना था, रूट थ्री। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, लेकिन अपने आप से एक बार ज़रूर ये स्केल प्रोटेक्टर लेके अच्छे से बनाना, तब ये बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमको एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ फटाफट, रूट थ्री बन जाएगा। अब रूट फाइव बनाना है अगर आपको, तो हमने क्या बोला है कि अगर मुझे रूट एन बनाना है तो उससे पहले मुझे एन माइनस वन का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए नंबर लाइन पे। तो अगर रूट फाइव बनाना है तो मुझे रूट फोर पता होना चाहिए, और बाई चांस रूट फोर इज़ अ रैशनल नंबर, दिस इज़ टू, ठीक है। तो अब हम इस रूट फाइव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमने नंबर लाइन बनाया, ज़ीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस मैं लूँगी रूट फोर यानी टू, ठीक है, और परपेंडिकुलर लेंगे वन, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। ये ओ ले लिया मैंने, ए लिया और ये बी लिया। तो अब देखो अगेन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या आएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये हो गया, टू स्क्वायर इज़ फोर प्लस वन इज़ फाइव, यानी ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई फाइव, तो ओ बी कितना हो गया, रूट फाइव। क्लियर है। अब यही फिगर मैं यहाँ नंबर लाइन पे बनाऊंगी। तो हमने सबसे पहले बेस बनाया ये टू तक, ये मैंने लेंथ ले ली ए, ठीक है, ये हमने ले ली ओ ए, और इसके ऊपर अब हमने ऐसे परपेंडिकुलर बनाया प्रोटेक्टर की हेल्प से, इस पे मैंने लेंथ ली वन, सपोज करो यहाँ तक ये वन आ गई, ठीक है। अब इसे ज्वाइन कर देंगे तो सेम ये वाला प्रिंसिपल यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये रूट फाइव आ गया। और रूट फाइव को फिर सेम ओ को सेंटर लेके इतना रेडियस लेके ऐसे अगर आप आर्क लगाओगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये रूट फाइव, इसको अगर मैं सी कह दूँ तो अब आप लिखोगे नंबर लाइन पे बनाना है ना, इसलिए ये पॉइंट ज़रूरी है। आप यहाँ नहीं छोड़ सकते कि ओ बी इज़ रूट फाइव, उन्होंने बोला है नंबर लाइन पे बनाओ, और नंबर लाइन हमारी यहाँ है, तो ये ओ सी बनाना ज़रूरी है। तो ओ सी इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू रूट फाइव, ठीक है। तो रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, इनफैक्ट ये ना आपको ये थोड़ी सी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। रूट टू अप्रॉक्सीमेटली 1.414, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। रूट थ्री इज़ 1.732, ऐसे लगा दो। रूट फाइव इज़ इक्वल टू 2.236 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नंबर लाइन पे आपको देख के पता चल जाएगा। अब देखो रूट फाइव, ये तो मैंने बिल्कुल स्केल पे नहीं बनाया है, बट फिर भी देखो ये यहाँ टू से ज़्यादा आ रही है ये वाली वैल्यू, है ना, तो 2.23 समथिंग आनी चाहिए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन लोकेट एनी इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें, जैसे बीच में से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ रूट 26 ऑन नंबर लाइन। अब बच्चे सोचते हैं मैम 26 बनाने के लिए हम क्या कहाँ तक बनाते जाएंगे, सारे नंबर लाइन्स हम सारे नंबर बनाने पड़ेंगे, तो नहीं। अब ये रूट एन के लिए मुझे एन माइनस वन पता होना चाहिए, तो ये प्रिंसिपल हम यहाँ यूज़ करेंगे। रूट 26 के लिए आप बेस पे लोगे एन माइनस वन यानी रूट 25 विच इज़ एक्चुअली फाइव, ठीक है। तो ये आप नंबर लाइन पे ये ज़ीरो लिया, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन। अब बेस हमें लेना है फाइव का, तो मैंने बेस यहाँ पे ले लिया ज़ीरो से लेकर फाइव तक, यहाँ तक, ठीक है। इसको मैंने ए लिख दिया, इसको ओ लिख दिया। अगेन यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे हम वन का, ठीक है। ये इसको मैंने ले लिया बी,
अब ओ बी पाइथागोरस थ्योरम से देख लो आप, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 26। तो ओ बी इज इक्वल टू √26। ठीक है, ये वैल्यू √26 की आ गई। ऐसे ही आर्क लगा के यहाँ पे आप लोकेट कर दोगे कि ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू √26। तो मोस्टली अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो वो किसी परफेक्ट स्क्वायर के पास का ही नंबर, नेक्स्ट नंबर हो सकता है। जैसे √37 पूछ सकते हैं, तो √37 के लिए आप बेस ले लो √36 यानी 6 को। तो ये कभी कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही लेना होता है? तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जैसे √8 है, ठीक है, √8 के लिए मैं, अब आप देखो दो परफेक्ट स्क्वायर्स का कॉम्बिनेशन, तो मेरे हिसाब से हम 8 को 4 + 4 लिख सकते हैं, यानी 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। ठीक है, तो √8 बनाने के लिए अगर मैं नंबर लाइन पे यहाँ पे 2 लेंथ लूँ और यहाँ भी 2 लेंथ ले लूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा ना, 2 स्क्वायर 4 + 4, ये √8 आ जाएगा। तो ये भी लिया जा सकता है, या फिर बेस पे मैं √7 बनाऊँ, लेकिन √7 बनाने के लिए मुझे √6 लोकेट करना पड़ेगा, देन √5 करना पड़ेगा। तो √8 बनाना है ना, तो उसका बेस्ट वे यही है कि आप बेस पे 2 लेंथ लो और परपेंडिकुलर भी 2 लो, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो आपकी √8 आ जाएगी। तो ये आप सेकंड एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ यही है, आपको नंबर लाइन पे ये वाले नंबर्स, इरेशनल नंबर्स लोकेट करने आने चाहिए। तो ये आप प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स लेके प्रोटेक्टर पेंसिल स्केल की हेल्प से ये आप बना के देखो, तो ये बन जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके।